सुबह उठते ही तुम सबसे पहले काम क्या करते हो? हाँ, वही फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, रील स्क्रॉल करते हो और सोचते हो बस आज के बाद चेंज ले आऊंगा, आज के बाद चेंज ले आऊंगा। फिर दिन खत्म हो जाता है और तुम फिर वही हो, थके हुए, गिल्ट में डूबे हुए और मन में सिर्फ एक लाइन, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। पर सुनो, अगर हर दिन कल बोलते रहे ना, तो वो एक दिन जो तुम्हारा कल वाला है वो कभी नहीं में बदल जाएगा, पूरा साल खत्म हो जाएगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस विंटर आर्क में मैं तुम्हें वो रोड मैप देने वाला हूं जो तुम्हें एक लेजी बॉय या गर्ल से डिसिप्लिन शार्प बॉय या गर्ल, मैन या वुमेन बना देगा। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, ब्रेक द मॉर्निंग स्क्रॉल ट्रैप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इससे? सुबह सुबह का सबसे पहला 30 मिनट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये कई सारे वीडियोस में तुमने सुना होगा, कई सारे बुक्स में सुना होगा, अलग अलग लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर वो स्क्रीन से शुरू हुए तो तुम्हारे फोकस और एनर्जी दोनों चली जाती है। जब तुम उठते ही फोन देखते हो तो तुम अपनी फर्स्ट अटेंशन किसी और की लाइफ को दे रहे हो और वहीं से तुम्हारा दिन हार जाता है। तुम दिन में सबसे पहले लूज कर जाते हो। अब सॉल्यूशन क्या है? पहला 30 मिनट नो स्क्रीन। तुम्हें स्क्रीन यूज ही नहीं करना है पहले 30 मिनट तक। बस कोल्ड वाटर स्प्लैश ऑन योर फेस। मेरा बोलने का मतलब है कि मुंह पे ठंडा पानी मारो उठने के बाद, चद्दर वद्दर मोड़ो जहां पे तुम सो रहे थे। 10 मिनट साइलेंस में ग्रैटिट्यूड के लिए। पहले 10 मिनट बैठ के सोचो ना यार, बिफोर यू स्टार्ट द डे। अब मान लो कि तुम एक रेस दौड़ने वाले हो तो सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करोगे ना। एक्सरसाइज करने वाले हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा वार्म अप करोगे ना। खाना पकाने से पहले बर्तन निकालोगे ना। तो सिमिलरली सुबह उठते ही कुछ करने नहीं लग जाना है कि स्क्रॉल करने लग गए। उठने के बाद सबसे पहले 10 मिनट साइलेंस में बैठ करके सोचो कि आज का दिन तुम्हारा कैसा जाना चाहिए। देखो, डिसिप्लिन का मतलब 100 चीजें करना नहीं होता है, बस एक गलती को दोबारा ना करना होता है। लेट मी रिपीट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन का मतलब 100 चीजें करना नहीं होता है, बस एक गलती को दोबारा हमें रिपीट नहीं करना है, हमें सीखना है अपनी गलतियों से। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलतियां मत करो। मॉर्निंग सुधारो। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, मिरर टेस्ट। अब सबसे पहले जाके आईने में देखो, क्या वो चेहरा दिखता है जिसमें डेडिकेशन लिखा है? अब तुमने सोच लिया है ना कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, तो क्या तुम्हें वो चेहरा दिख रहा है जिसमें डेडिकेशन लिखा है? या वो जो रात के 2 बजे तक मीम्स देख रहा था, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी देख रहा था, या फिर बस कैसे क्या खाना बनाते इस टाइप का, मतलब रबिश डस्टबिन वाली कंटेंट देखना बंद कर दो यार। अब टाइम आ गया अपने बॉडी और फेस को रीबिल्ड करने का। मैंने तुम्हें मिरर में देखने के लिए इसलिए कहा है स्टेप नंबर 2 में कि जब तुम मिरर में देखोगे ना तो खुद को देखो और बोलो कि आज मैं जो भी हूं, आज मैं एक एफर्ट डालने वाला हूं कि कल मैं आज से भी बेटर हो जाऊंगा। अब करना क्या है? अब टाइम आ गया सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करने का। भाई साहब, सुबह के टाइम 20 पुशअप करो, थोड़ा कोल्ड वाटर, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, समझ रहे हो? हल्का हल्का पानी पियो यार, अगर वार्म वाटर पी सकते हो तो और बेटर है, ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, बस इतना सिंपल स्टार्ट करना है। 20 पुशअप मार लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। अगर थोड़ा योगा वोगा ऐड कर सकते हो तो करो ना, बहुत काम करेगा तुम्हारे माइंड को पूरे दिन के लिए। जब तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हो, तुम्हारा माइंड भी कंट्रोल में आना शुरू कर देता है। बॉडी इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट भाई, मास्टर इट। बॉडी पे काम करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो। बॉडी इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मास्टर इट। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में स्टडी लाइक इट्स अ कमबैक। देखो, चाहे अब तुम एक स्टूडेंट हो या फिर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर तुम एक हसलर हो, हसल कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सीखना है ना भाई। तो रोज एक फिक्स टाइम स्टडी स्लॉट के लिए रखो। मतलब पॉइंट ये है कि उस टाइम में हम कुछ सीख रहे हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुमको पढ़ना है, राइट? 1 घंटा ही सही, समझ रहे हो? पर उस टाइम डिस्ट्रैक्शन 0 होगा। जब तुम सीखने के कगार पे होते हो ना, तो भाई साहब मोबाइल, टैबलेट, आईफोन, XYZ सारा डिजिटल चीज को हटा दो। बस किताब और तुम और तुम्हारी थोड़ी बहुत स्टेशनरी, दैट्स इट। देखो, यहाँ पे फोन दूर कर देना है और फोकस करना है तुम्हारे गोल पे कि अभी तुम 1 घंटे किस चीज पे दे रहे हो, अगले आधे घंटे तुम किस चीज पे देने वाले हो। सक्सेस एक दिन का काम नहीं है भाई साहब, वो डेली कंसिस्टेंसी के इंटरेस्ट से बनती है। मतलब तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। जितना ज्यादा तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तुम्हें इंटरेस्ट आने लगेगा और तुम धीरे धीरे सक्सेस होने के राह पे चल दोगे और सक्सेस मिलेगा धीरे धीरे, हर रोज मिलेगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि एक जगह पे पहुंच के सक्सेस मिलेगा, जर्नी में सक्सेस मिलता है। चलो, तो अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है तो ये साइन है कि तुम्हें अभी तक सही तरीके से स्टार्ट ही नहीं किया है।
तो समझ रहे हो, पढ़ाई अगर बोरिंग लग रही है तो तुम्हें सही तरीके से स्टार्ट करना है। हर चैप्टर को ऐसे पढ़ो जैसे वो तुम्हारे फ्यूचर का पासवर्ड हो। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है मैंने तुम्हें, हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि वो तुम्हारे फ्यूचर का पासवर्ड हो। हर रोज सुबह हम एक समय या फिर दिन में एक स्लॉट तो रखेंगे अपने आप पे काम करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, कट द नॉइज। आप बोलोगे तुम भैया क्या नॉइज कट करना है? सुनो मेरी बात ध्यान से। उन लोगों को हटा दो, उन एप्स को हटा दो, उन हैबिट्स को एलिमिनेट कर दो जो तुम्हारा टाइम खा रहे हैं। भाई हटा दो भाई, लिटरली सोचना ही नहीं है इसमें, खत्म करो। नीचे लिख दो कि आई एम रेडी, आई वॉन्ट यू पीपल टू कॉमेंट डाउन, नीचे लिख दो आई एम रेडी। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को हाँ बोलते हो ना, तो इस बात को याद रखो, तुम अपने ड्रीम को ना बोल रहे होते हो। यस, जब भी तुम किसी भी चीज को, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसी चीज जो प्लान्ड नहीं है, हमने प्लान बना ही नहीं कि करना है पर हम वो कर रहे हैं। तो जब भी मैं उसको हाँ कहता हूं, मैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने सक्सेस को ना बोल रहा हूं। तो तुम सोच लो तुम हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। एक सिंपल रूटीन बनाओ। मॉर्निंग पे उठने के बाद चद्दर वद्दर सही किया, अपने आप को थोड़ा सा रेडी किया, वार्म वाटर पिया, बॉडी पे काम किया, थोड़ी सी स्टडी की। रात को फिर सोचा कि जो मैंने किया वो वर्थ इट है, कल मैं क्या इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ, क्या मैंने आज कुछ डिसाइड किया था और मैं नहीं कर पाया। दैट्स इट। इस पीछे वीडियो को पीछे लो और फिर से सुनो और इसको नोट डाउन करो। बस इतना ही चाहिए एक स्ट्रॉन्ग विंटर आर्क के लिए। देखो विंटर आर्क जो है ना, इसको तुम एक ट्रेंड की तरह मत देखो, तुम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह देखो और काम करो भाई खुद पे। चलिए आ जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 पे। आखिरी स्टेप है बट बहुत असरदार। हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में एक फेज आता है जब वो लोगों से दूर हो जाता है। पर्सनली अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मैं 3 से 4 साल अपने घर वालों से दूर रहा था। हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में ये फेज तो आता ही आता है। पार्टी से, फेक वैलिडेशन से, अननेसेसरी बातों से, कई बार कुछ खास दोस्तों से दूर होना पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन नॉइज में नहीं, साइलेंस में होती है। साइलेंट मोड माइंडसेट ही हमारा स्टेप नंबर 5 है। तो अगर इस विंटर लोग कहे तू बदल गया है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो सही कह रहे हैं कि तुम अब बदल रहे हो। अब बदलना तो जरूरी है ना। चलिए अब बात करते हैं आखिरी में। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर वही लेजी विंटर रिपीट करो, या इस बार अपनी स्टोरी रीराइट करो, क्योंकि सिर्फ एक सीजन नहीं, ये तुम्हारा विंटर आर्क है। इसको एक सीजन की तरह मत देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखो। और याद रखना, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं होता, वो एक डिसीजन होता है। अगर तुम सच में वो बनना चाहते हो जिसे लोग कल पहचान भी ना पाए, तो स्टार्ट करो अभी से। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि कल तुम्हें लोग पहचान ना पाए, तुम पॉजिटिव बदलाव लाने वाले हो अपने अंदर। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए दिल तक पहुंचा है, थोड़ा शब्दों के साथ मेल नहीं खा पा रहा हूं, बट अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं, एक नया माइंडसेट देने वाला काम करते हैं। हैप्पी लर्निंग। कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना और लिख देना आई एम ऑन।